तो जब हम ये डिवाइस लेते हैं तो हमारे साथ जो अंदर जो उसमें जो बुकलेट्स और जो जो भी एक्सेसरीज वगैरह निकलती हैं, एक उसमें बुकलेट होती है साथ में, हाउ टू यूज करके उसका जो टॉपिक रहता है, हाउ टू यूज और वाटर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वैसे तो हम लोगों को मैक्सिमम जानकारी होती है, लेकिन पूरी बुकलेट नहीं पढ़ते हैं। क्या है कि उसी बुकलेट को मैं कुछ टाइम पहले रीड कर रहा था, क्योंकि हमारे पास जैसे जूम मीटिंग के लिए टॉपिक्स क्या रहे हैं, और और कुछ अभी अपने जो कस्टमर्स रहे हैं उनके कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। तो वो मुझे क्वेश्चंस उस बुकलेट में मिले, तो मेरे को लगा कि अपन को इस बुकलेट के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो इसी बुकलेट को हम पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे एक मीटिंग में, हमको एक या दो या तीन मीटिंग्स लगेंगी। तो आज जितना हो पाएगा हम उतना करते हैं। तो बुकलेट में बेसिकली दिया क्या है कि मशीन से पानी बनता है, वो बनता है, उसके बनने में जैसे पानी में जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो कैसे आई इसमें, और अगर हम इसको कैसे रखेंगे तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज में। जैसे हम लिखते हैं कि 7 प्लेट्स का जो मॉडल है 2 दिन तक प्रॉपर्टीज एज इट इज रहती हैं। तो वो 2 दिन तक उन प्रॉपर्टीज को बनाए रखने के लिए उसको किस तरह से रखना चाहिए अपन को, क्योंकि अगर अपन ओपन रखेंगे तो वो 2 दिन तक नहीं रखेंगी, रह बचेंगी इस तरह से। और अगर पानी में कोई स्मेल आती है, किसी को पानी नुकसान मतलब कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो सब इस बुकलेट में दिया हुआ है। तो मैं एक एक करके इसी के टॉपिक्स जो है वो आपको बताऊंगा, और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है और एक तरह से अपना रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अपन लोग ये चीजें जानते हैं और एक बार फिर से सुनेंगे तो एक माइंड को एक रिफ्रेश मिल जाता है। तो पहली चीज जो इसमें लिखी है कि अगर हम इस पानी को गर्म करते हैं तो क्या होगा। तो जब भी हम इस पानी को गर्म करते हैं तो इसका ओआरपी चेंज होगा और इसका पीएच भी चेंज होगा। पीएच इसका गिरता है, एसिडिक की तरफ शिफ्ट होगा, और ओआरपी भी चेंज होगा या ऑक्सीडाइज होगा पानी अगर हम इसको गर्म करते हैं तो। और वहीं अगर हम इसको फ्रिज में रख लेते हैं, पीएच चेंज नहीं होगा। अगर ये अपन ने 9.5 पीएच निकाल के अपन ने फ्रिज में रखा है तो ये 9.5 पीएच ही रहेगा, लेकिन इसका ओआरपी चेंज होगा। ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि जब अपन इसको फ्रिज में रखते हैं, यानी ठंडा करने से इसका ओआरपी बदलता है लेकिन पीएच नहीं बदलता, और गर्म करने पर पीएच और ओआरपी दोनों ही बदलते हैं। फिर इसमें एक क्वेश्चन अभी अपन हमारे जो गजेन सर हैं, जिन्होंने जो टीआई हैं, उन्होंने एक बुलाया था अभी मुझे रिसेंटली, मैं उनके घर गया था, तो उन्होंने बोला कि उनके पानी में एक तो स्मेल आ रही है, और उसके बाद कुछ क्रिस्टलाइन मिनरल, कुछ क्रिस्टल्स जैसे जमा हो रहे हैं उनकी बॉटल में, जिसमें वो पानी को स्टोर करते हैं। तो इसका आंसर भी इसमें दिया हुआ है। जो पानी में जो स्मेल है उसका मशीन से कोई रिलेशन नहीं है। जो हम पानी को इनपुट दे रहे हैं, जो इनपुट पानी हम मशीन को देते हैं, उस पानी में जो भी मिनरल्स और अगर कुछ ओडोर या फिर कोई स्मेल है, तो वही स्मेल है जो मशीन से पानी निकलने के बाद उसमें आती है, क्योंकि मिनरल्स जो है वो ऑलरेडी क्या कहते हैं, आयनाइज हो गए हैं, और उनको कहते हैं ना अपन एक्टिवेटेड हो गए हैं। अब मिनरल्स एक्टिवेटेड हो गए हैं तो वो जो एक जो ओडोर या फिर जो स्मेल थी उसमें, वो थोड़ी सी एनहेंस होती है, इसलिए वो कहते हैं कि पानी में कैसी स्मेल आ रही है। तो वो एक्चुअली में क्या है, स्मेल है उनका, जो पानी वो उसको दे रहे हैं उसमें ही कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो स्मेल है। और मिनरल्स जो वो बोलते हैं, जो क्रिस्टल्स जो डिपॉजिट हो रहे हैं, जिन्हें वो कचरा बोलते हैं कि पानी में कचरा जमा हो रहा है नीचे, वो कचरा नहीं है। वो जो हमारे एल्कलाइन मिनरल्स हैं उनके ऑक्साइड्स होते हैं, वो हेल्दी होते हैं बॉडी के लिए, क्योंकि मशीन उनको एक्टिवेटेड फॉर्म में ले आती है और हम उसको स्टोर करके रख देते हैं, तो धीरे धीरे सेचुरेट होके नीचे आ जाते हैं। तो वही है, कुछ टाइम बाद हमको जो दिखते हैं बॉटल्स के नीचे जमा हो गए हैं, वो एक्चुअली में ऑक्साइड्स हैं। उनको हम अगर पी लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर जैसे किसी को लगता है कि अगर कुछ गड़बड़ है या गंदा है, तो आप उसको फेंक सकते हैं। फिर बात रहती है कि जो डिवाइस है उसका जो आउटलेट जो है, हम उसको उसको जिससे हमें पानी मिलता है, जिसको हम मूव कर लेते हैं किसी भी तरह से, तो हम कहते हैं कि उसको थोड़ा संभाल के यूज करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें जो इंटरनल जो लेयर्स हैं उसमें एंटी बैक्टीरियल लेयर्स बनी हुई हैं। तो हम ज्यादा उसकी तोड़ मरोड़ करेंगे तो वो जो लेयरिंग हुई है उसके अंदर, उसको डैमेज होने का खतरा है। हम उसको आराम से 1 या 2 बार एडजस्ट कर सकते हैं, उसको रेगुलरली नहीं कर, क्योंकि वो जो एंटी बैक्टीरियल लेयर है वो अगर पानी निकलते टाइम लास्ट मोमेंट पर भी अगर कोई
इम्प्योरिटी है उसमें, तो वो उसको भी ट्रीट करता है। यानी पूरी मशीन इनपुट से लेके आउटपुट तक आपको वाटर देने की कोशिश कर रही है। मशीन को हमें इसीलिए उसी तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसा जैसा हम उसको पानी देंगे, जिस तरह का क्वालिटी का हम उसे पानी देंगे, उसी क्वालिटी से रिलेटेड हमें आउटपुट वाटर मिलेगा। क्योंकि मशीन जो है वो प्यूरिफाई नहीं कर रही है। हम हमेशा ही कहते हैं कि ये प्यूरिफायर नहीं है, ये केवल एक आयोनाइजर है, ये पानी को हेल्दी बना रही है। तो जो इनपुट वाटर देते हैं उसे हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि जो उसको पानी दिया जा रहा है वो जरूरत से ज्यादा टीडीएस का ना हो, और उसमें कोई स्मेल वगैरह ना हो, क्योंकि वो आपके पानी में भी आएगी फिर। और अगर कोई भी डिजोल्व इम्प्योरिटीज हैं तो उसको अपन को ध्यान रखना चाहिए, हमें अननेसेसरी इसको खराब पानी जानबूझ के नहीं देना चाहिए। फिर एक और जो क्वेश्चन है जो लगातार हमारे में आया है, एक जो जज है उन्होंने भी बोला था हमसे, मैं उनका नाम भूल गया। और एक हाई कोर्ट में एक एडवोकेट थे, जो हम लोग हाई कोर्ट जाते थे, तो उन्होंने भी बोला था कि उनको बहुत तेज सिर दर्द होता है पानी पीने के बाद, और वो 2-3 घंटे तक बना रहता है। इस चक्कर में उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया था। 2 या 3 दिन उनको काफी तेज सिर दर्द हुआ। तो बॉडी क्या है कि हमारी बॉडी है, जैसे वो क्या है कि मान लीजिए उसमें कोई दिक्कत आई, जैसे मेरे को कोई अगर समस्या है मेरे सिर में, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ और मेरी बॉडी उस एबनॉर्मेलिटी के आदत में आ गई, मतलब बॉडी को आदत हो गई कि अब ये तो ऐसे ही रहेगा। तो जब हम पहली बार पानी पीते हैं तो होता क्या है कि पानी ऐसी जगहों पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो छोटा है, मॉलिक्यूलर साइज। तो पानी कभी कभी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे काफी टाइम तक वो सेल्स हाइड्रेट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर थोड़ी एक्टिविटी होती है वहां पर। जैसे कि पानी पहुंचा तो वो उसको कहते हैं अपन, हीलिंग शुरू हुई वहां की। तो जब चेंजेस आए तो हमको, क्योंकि उस एबनॉर्मेलिटी की आदत हो गई थी, तो वो जब चेंज हमारी बॉडी में आता है तो वो चेंज हमें थोड़ा बहुत पेन देता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो अगर किसी को ये दर्द हो रहा है, जिसको टेक्निकली हम मैंगन इफेक्ट कहते हैं, मैंगन इफेक्ट, अगर ये दर्द किसी को हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़ी आगे जाके कोई बड़ी बीमारी बन सकता था, जिसकी जो ये अभी से ट्रीट शुरू हो गया है। अगर रेगुलर पानी पीते हैं 2 से 3 दिन में दर्द खत्म हो जाता है। मुझे भी ये दर्द हुआ था। मुझे ये दर्द हुआ था करीब पानी पीते रहने के 15 दिन बाद। मुझे सिर में काफी भारीपन लगा था, और उस दिन मैं बिल्कुल पूरे दिन सोया था, और मुझे लगा कि लगता है कुछ बड़ी बीमारी आने वाली है। लेकिन उसी टाइम मैंने ये पढ़ा था इसके बारे में, मुझे पता चला कि कुछ भी होता अगर वो, तो वो सॉल्व हो गया है। तो अगर किसी को ऐसा होता तो उन्हें बताएं कि ये जो है ये आपकी बॉडी की ही समस्या थी, ये पानी की दिक्कत नहीं थी, और इस पानी ने उस समस्या को ठीक किया है, इसीलिए आपको ये दर्द हो रहा है। तो ये था मैंगन इफेक्ट, जो लोगों को काफी देखने को मिलता है। और ये जरूरी नहीं कि पानी पिए उसी दिन हो जाए। ये आपको 1 महीने तक, कभी भी बीच में आपने पानी पीना शुरू किया, उसके 1 महीने के दौरान कभी भी ये चीज हो सकती है। और जरूरी नहीं है सिर में ही हो, ये कहीं भी हो सकता है बॉडी में। कई कई किसी किसी को पैरों में दर्द हुआ है, जॉइंट्स में एक्सट्रीम पेन हुआ है, बहुत ज्यादा तेज दर्द जॉइंट्स में। किसी को कमर में, मतलब कमर वही जॉइंट में ही आ गया, बहुत ज्यादा तेज दर्द हुआ है। तो ये चीजें, ये अब नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये खराब भी नहीं है। ये आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत थी, जो अब ठीक हो जाएगी अगर आप ये पानी रेगुलर पीते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस बुकलेट में है वो है ब्यूटी वाटर को रिलेटेड, कि हम इसको ब्यूटी वाटर क्यों कहते हैं। मतलब ब्यूटी वाटर बोलने में ऐसा लगता है कि यार तो आपने अपना नाम रख दिया पानी का, है ना। इसका जो टेक्निकल टर्म है, जो 6 pH को हम कहते हैं, वो कहते हैं एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट वो चीज होती है जो आपकी स्किन को हील करे, आपकी स्किन को हाइड्रेट करे, स्किन को टोन करे। एस्ट्रिंजेंट वो चीजें होती हैं जो हमारे शरीर में, जो शरीर बोल रहा हूँ सॉरी, हमारे चेहरे में जैसे झुर्रियां पड़ती हैं धीरे धीरे। झुर्रियां क्यों पड़ती हैं? क्योंकि हमारी स्किन लूज हो रही है धीरे टाइम के साथ, उसको प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिल रहा है, वो, है ना, वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बरकरार नहीं रख पा रही स्किन। तो उसमें धीरे धीरे वो लूजपन आने लगता है, और उसको हम कहते हैं कि झुर्रियां पड़ रही हैं धीरे धीरे। तो एस्ट्रिंजेंट वो चीजें होती हैं जो इनको कम करती हैं। यानी अगर आप कंटिन्यू इसको स्प्रे करें अपने चेहरे पर, तो आपका स्किन जो है चेहरे की, वो हाइड्रेट होती है। उस हाइड्रेशन की वजह से जो भी पोर्स होते हैं वो हेल्दी रहते हैं, मतलब आपकी स्किन जो है वो हेल्दी है। स्किन हेल्दी है तो उसमें झुर्रियां नहीं पड़ती, इसीलिए ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। भी दिखता है हमें क्या ये एंटी एजिंग का काम करता है। और जो भी अगर
जो मार्केट में जो एस्ट्रिंजेंट मिलते हैं हमें, वो केमिकली बनाए जाते हैं और वो भी 6 pH के आसपास ही होते हैं, 5 to 6.5 pH। वहीं जो डिवाइस से हमको पानी मिलता है वो एक नेचुरल वाटर है, वो कोई केमिकल नहीं है। और वो भी सेम काम कर रहा है जो एक मार्केट में मिलने वाला 200 रुपए का 100 ml लिक्विड आता है, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं जो, वो भी वही काम कर रहा है। बात बस इतनी है कि हम क्या है कि लोगों को ये ट्रस्ट नहीं होता कि अरे पानी है ये कैसे कर देगा। तो जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे लगता है कि हमें लोगों को 6 pH भी देना चाहिए स्प्रे करने के लिए, ताकि उन्हें डिफरेंस समझ में आए कि एक्चुअली में जो आप बाहर से इतना महंगा प्रोडक्ट खरीदते हैं वो आपकी स्किन को फायदा कर भी रहा है या नहीं, और उल्टा नुकसान ही कर रहा है। वहीं ये एक नेचुरल वाटर है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर रहा है, उसके साइड इफेक्ट का तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि पानी है, आप कोई केमिकल नहीं यूज कर रहे हो। तो एक बहुत अच्छी चीज है इसके बारे में कि आपको एक जो ऐसी चीज जो आप मार्केट से खरीदते हैं अलग से, वो आपको घर में ही मिल रहा है आपके डिवाइस से। और ये जो एस्ट्रिंजेंट जिस चीज को हम कहते हैं, इसको जापानीज हेल्थ मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इसके जो 6 pH का जो वाटर है, अलग से इसके ऊपर बात की गई है वहां पर। तो एस्ट्रिंजेंट ही है जिसको हम ब्यूटी वाटर कहते हैं, ये 6 pH के आसपास ही होते हैं। तो ये एक सर्टिफाइड, मतलब एक ये वर्ड है और एक टर्म है, और ये डिवाइस है जो ये पानी है, ये अपने आप में एक अलग सर्टिफिकेशन लेकर रखता है। और क्योंकि हमारी जो स्किन है उसका pH 5 to 6 थोड़ा एसिडिक की तरफ ही होता है, इसलिए भी ये पानी हमें फायदा करता है। फिर हम इसको अगर देखें, अगला एक क्वेश्चन है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। तो डिवाइस, मैंने वेबसाइट भी सर्च किया इसको लेके कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। हमें कई लोगों ने मीटिंग्स में भी बताया और कई प्रोसीजर बताया कि पहले अपन 8.5 से शुरू करें, फिर 9.5 पे शिफ्ट करें। सॉरी। लेकिन अगर हम इनकी वेबसाइट और इनका जो ऑफिशियल इनका एक बुकलेट आता है ई फ्रेंड्स करके हर मंथ, तो एक एडिशन आया था उसमें कि व्हाट इज द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग कैंगन वाटर, हमें कितना पानी कैंगन वाटर पीना चाहिए। तो उसमें उन्होंने सिंपल ये लिख दिया था कि इसका कोई रूल नहीं है कि आपको कितना पीना चाहिए, है ना। आप नॉर्मली जितना भी पानी पीते हैं उसको ही आप अलग अलग उसमें, जैसे कि आप वही एक बार हमें किसी मीटिंग में बताया गया था, एक्चुअली मैं भूल गया उस चीज को, कि आपका जो, अगर आपने काफी देर से पानी नहीं पिया है तो आप 9.5 pH का जो हाइड्रोजन रिच वाटर है उसको पिए। और अगर आप किसी वर्किंग में हैं तो आप कंटिन्यू वही पीते रहिए, लेकिन अगर आपका दिन भर सिटिंग जॉब है तो आप बीच में 8.5 और 8.5 और 9 pH पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलर 9.5 पीते हैं तो ऐसा कोई लॉस नहीं है। उसका रीजन ये है कि हम लोग जनरली जिस टाइम पर इस पानी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हमारी बॉडी ऑलरेडी एसिडिक है और हमारा खाना ऑलरेडी एसिडिक है ना। हम लोग बाहर खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक बहुत ही एक बिल्कुल डिसिप्लिन वाली डाइट है, हमारी पूरी डाइट अल्कलाइन है और हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा एसिडिक नहीं खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम सभी बाहर कुछ ना कुछ खाते हैं, हम सभी चाय कॉफी पीते हैं। तो एसिडिक चीजें हमारी बॉडी में जा ही रही हैं। तो हम रेगुलर 9.5 पानी पी सकते हैं। हमें हमारी बॉडी को एल्कोलोसिस जो कहते हैं, कई लोग, कई साइंटिस्ट जो बनते हैं अपने आप में, वो कहते हैं एल्कोलोसिस हो गया तो क्या होगा। ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा माहौल बहुत ज्यादा एसिडिक है, हमारी हवा बहुत एसिडिक है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड, हम देखते हैं घरों की जो ORP है वो 400 क्रॉस कर जाता है। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी एसिडिक माहौल में है, तो हम अगर रेगुलर 9.5 पीते हैं तो उसका कोई ऐसा बड़ा लॉस नहीं है। हम लोग बाहर खा ही रहे हैं, एसिड हमारी बॉडी में जा ही रहा है, तो हम रेगुलर 9.5 पी सकते हैं। अगर आप बहुत ही हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं, जो बिल्कुल आप कहें कि हम अल्कलाइन डाइट पर हैं, सैलेड खा रहे हैं, बिल्कुल जो तला हुआ बिल्कुल नहीं खाते, जीरो ऑयल है आपकी डाइट में, तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ हम 8.5 या 9 pH का पानी पिए। लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं ऐसे। फिर मैं अगली जो बात करूंगा, फिर इसमें इस बुकलेट में जो अगला सेक्शन आता है वो सिर्फ डिवाइस को लेकर आता है। जैसे अभी तक जो मैंने आपको बताया ये इसके पानी को लेकर था। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो डिवाइस में क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस किए हैं आज तक ना। प्रॉब्लम्स ऐसा कि डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं, लोगों को उसको यूज करने में जो प्रॉब्लम्स आई हैं।
इसको क्लीन कैसे करना है और इसका ध्यान आपको कैसे रखना है, साफ सफाई वगैरह। इसमें जो स्विचेस और जो बटन्स हैं वो एक्चुअली में काम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ऊपर से जो 4-5 स्विच दिखते हैं पानी निकालने के लिए वो हमें पता है, लेकिन अंदर एक इसके रीसेट स्विच भी है। आप इसका जो वॉल्यूम है उसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो इसमें कैसे होती हैं इसके बारे में है आगे बुकलेट में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम पॉसिबल है किसी नेक्स्ट मीटिंग में इसकी स्टडी करूंगा तो अपन इसमें आपको उसके बारे में भी दिया गया है जो इलेक्ट्रोलाइट जिसका एनहेंसर है, अ, वो जो कंपनी बना के देती है उसमें और जो हम नमक से बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी इसमें काफी बात की गई है। तो ये हम आगे वाली आने वाली मीटिंग्स में रखेंगे। अ, अभी तक जो मैंने बताया, मुझे अगर कुछ जल्दी जल्दी मैं भूल गया हूँ, अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ अभी, क्योंकि मेरी जो भी स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इतनी, जब मैं अपने आप को सुनता हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा जल्दी भूल गया हूँ। वही तो चक्कर है सर, जल्दी जल्दी बोलना है अपने को। परसों दादा को देखा था रात में, क्या जबरदस्त बोल रहे थे। जितना फास्ट बोलोगे उतनी झिझक आपकी बिल्कुल दूर होगी। नहीं, फास्ट बोलने में पता है अपन कुछ मतलब यहाँ था, जब आप किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप टेन रखते हैं ताकि सामने वाला उसको समझ पाए। अगर आप इन्फॉर्मेशन वो तो देते टॉपिक हो के ऊपर फटाफट बोल के डिपेंड नहीं करता है। देते। नहीं, हाँ, बिल्कुल आपका एक्सप्लेन करने का तरीका जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छी चीज आपने कि जो बुकलेट साथ में मिलती है उसको डब्बे में डाल के आदमी इंसान रखता है, कि डब्बे में रखी है वो सीपीयू के साथ, और वो रखे हैं कुछ बाइसर वगैरह। ऐसा नहीं है, बहुत कमाल की चीज है। उसको पढ़ें तो हाउ टू यूजेस भी हैं उसमें, है कस्टमर क्वेश्चन भी हैं उसमें, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा दिया हुआ है, कैसे डीप क्लीन करना है, कैसे ई क्लीन करना है, सारी चीजें हैं मशीन के। मतलब अगर वो इंसान उसको अंग्रेजी आती है या किसी अंग्रेजी पढ़ने वाले से उसको समझ ले, तो उसको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है मशीन चलाने के लिए। वो इतना मतलब बढ़िया उसमें समझाया गया है। बाकी सर इस लक्ष्मण सर हैं, बुकलेट का हमारे पास अनम्यूट कर लीजिए पीडीएफ सर। में। हाँ, मैं सबको लक्ष्मण सर अनम्यूट कर अनम्यूट रहा कर हूँ। लीजिए। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो बुकलेट है, जो बुक इसके साथ आई है, ये बुकलेट हमें इंग्लिश में मिलती है, लेकिन इसका हमारे पास ट्रांसलेशन रखा है पीडीएफ में हिंदी में। फिर जैसे जी। किसी को चाहिए हो तो मैं ये उसमें लर्निंग प्लेटफॉर्म में आज डाल दूंगा इसको, मैं ढूंढ के, क्योंकि मैंने सोचा हिंदी में मिली थी मुझे। हाँ, हिंदी में किसी ने की होगी, तो हिंदी में होगी। वैसे इंडिया के लिए कंपनी ने भी दी होगी हिंदी में, तो मशीन के साथ हाँ, भले ही नहीं आती, कहीं अलग से कहीं से पीडीएफ इसका पीडीएफ अवेलेबल है आया हिंदी। होगा। हम्म। बाकी गजेंद्र सर, आज की मीटिंग के बारे में थोड़े से अपने विचार रखें। बहुत बढ़िया है। सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आवाज सही नहीं आ रही है सर हम आपकी। आवाज नहीं आ रही है। हम्म। सभी को नमस्ते, कंफर्ट गुड जोन से मॉर्निंग। बाहर निकलें अरे सर, वो कंफर्ट प्लीज, जोन से बाहर ही आगे है। आ जाएं। अरे सर, बाहर ही है, कंफर्ट जोन से बाहर होते हुए अच्छा कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। जी जी। अनुराग सर ने जो भी बताया है बहुत बढ़िया, अच्छा बताया कि एक्चुअल में जो बुक आती है साथ में, हम उसे पढ़ते ही नहीं है, है ना। उसे पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत सारी जानकारी दी है। हाँ, वो मानता हूँ, जैसे मान लेते हैं इंग्लिश में दी हुई है तो शायद काफी लोग सोचते हैं कि क्या है क्या नहीं है ना, तो ऐसे उठा के रख देते हैं। उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, पूरी मशीन के बारे में डिटेल में जानकारी दी हुई है। अगर सही से हम पढ़ते हैं तो पूरी मशीन का यूज हम अच्छे से कर सकते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जितने भी मतलब हमारे कैंगन परिवार के सदस्य हैं, उन उस बुक को सभी को पढ़ना है। अगर मान लेता हूँ जैसे मुझे समझ में नहीं भी आ रही है तो ठीक है, अनुराग सर से हम बोल देते हैं, अभी बोल ही दिया उन्होंने कि उसका हिंदी में जो पीडीएफ है वो पीडीएफ डलवा देंगे, तो उस पीडीएफ में उसकी मतलब अच्छे से हम समझ सकते हैं, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है तो उस बुक में मैंने पढ़ा हुआ है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप उसमें सब दिया हुआ है, पूरी मशीन के बारे में कैसे यूज करना है, कैसे मतलब हर स्टेप का उसमें अच्छे से जानकारी दी हुई है। तो अनुराग सर ने बढ़िया समझाया और अच्छे से समझाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है अपने लिए कि जब भी ये अपनी टॉपिक रखते हैं, पॉइंट को समझाते हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया रहा आज, अनुराग सर ने बढ़िया लिया हुआ है। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। गजेंद्र सर।
और गजीन सर के लिए स्पेशल आज मैं जूम मीटिंग में बता देता हूँ कि सर ने कल बहुत अच्छी अच्छी किताबें खरीदी हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। मैं तो दिखा देता एक तरह से ऑफिस पे जो फालतू बैठ के मैं स्वयं मोबाइल चलाता था जैसे, तो अब हूँ। उसको यस, यस, छोड़ते हुए एक तरह से जी जी। लाइब्रेरी बना दी सर ने। 2 4 6 किताबें अभी आई हैं और भी आएंगी। तो स्किल मैं बता डेवलपमेंट देता हूँ। करने के लिए। पहली बुक ये है। जी। पहली बुक में जो लेके आया हूँ, बातों बातों में। बातों बातों में। काम किया। और बुक में जो लेके आया हूँ, लोक दरबार ना? लोक 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 व्यवहार। 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 नाम भी लोक बताते जाइए, कहीं कैमरे में सही नहीं आ पा रहा है। व्यवहार, त्योहार नहीं हम्म। व्यवहार। व्यवहार। सवाल ही व्यवहार। जवाब है। सवाल ही जवाब है। यस। कॉपी कैट मार्केटिंग 101। यस। एक और बुक है मेरे पास, एक ऑफिस में रखी हुई है। हाँ, सबसे उसका नाम मुश्किल है बिजनेस काम बिजनेस सबसे पहले। स्कूल है। यस। तो अच्छा, ये सबसे जब भी मुश्किल हम काम सबसे पहले। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब भी बैठे ऑफिस में बैठते हैं तो मोबाइल चलाने से अच्छा है अपनी बुकों को पढ़ें। बहुत उसमें अच्छी बहुत अच्छी सारी किताबें हैं। जानकारी है। तो सब तो सभी को पढ़ना है, इसमें बहुत सारी जानकारी है ना। और बाकी 13 तारीख को गजेंद्र सर और अनुराग सर और लक्ष्मण सर आगरा जाने का प्लान कर रहे हैं। तो किसी को अगर कोई मतलब अपने कैंगन की जो किट होती है उससे रिलेटेड कोई चीज चाहिए, किसी को मान के चलिए बैग चाहिए या टी शर्ट चाहिए या मशीन का कवर चाहिए या ओआरपी चाहिए, कुछ भी चाहिए वो वहां से मंगा सकते हैं। किसी को किताबें चाहिए तो बहुत सस्ते उसमें किताबें मिल रही हैं, 2000 रुपए में 5 किताबें पूरी सेट मिल रहा है। ये वाला जो हम डेमो में दिखाते हैं राइट। ये है, उसमें 5 किताबें हैं। हीलिंग इज वोल्टेज है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल है, हाँ, और एंजाइम फैक्टर है, और रिजर्वेशन ऑफ एंजाइम भी है। 4 हैं ये, और एक और है कोई, 5 हैं उसमें। चेंज 5 बुक का चेंज सेट योर है पूरा। चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, सॉरी, हाँ। तो बहुत मतलब वहां जा रहे हैं तो कुछ लोग जो मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। अच्छी रेट में मिल रहा है सामान, और पूरा देख के लेके आएंगे। आज एक चीज नोटिस करी। अच्छा, मामा जी हैं, मामा जी का डिवाइस इंस्टॉल हो गया है, कुछ बताना चाहेंगे? कहाँ है आज? म्यूट करके आए। बिल्कुल मामा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी थोड़ा आज टेम्परेरी आज हुआ है। हैं। जी सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी काम बाकी है। अच्छा अच्छा ठीक है, बारिश की वजह से थोड़ा टीडीएस बढ़ गया। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से थोड़ा उसका मेंटेनेंस करना है। बाकी तो, और थोड़ा उसकी दूरी, पंप की दूरी हो रही है डिवाइस की, तो उसके लेके उसको पूरा फ्लो नहीं आ रहा है। हाँ, पंप को हैंग कर सकते तो हैं आज दीवार पे सब, उसी के बगल। नहीं वो थोड़ी दूरी पड़ रही है, जो आरओ लगा हुआ है ना वहां से वहां तक की दूरी है, तो उसके लिए जो पंप है वो दूसरा लगाया जा रहा है। मामा जी, अच्छा। पंप तो कितने बाकी जीबीडी का लगाया आपने? 150 ठीक है, कितनी दूरी पे है? दूरी होगी करीब करीब 8 फीट, नहीं सॉरी 5 फीट होगी। कितना दूर मत लगा। दूर है। नहीं तो पंप का 150 फ्लो का है नहीं, ना पंप, 100 का लगता है इसमें तो JR4 में। 150 का लगा तो दिया, बहुत है बस। नहीं आ 150 पा का रहा, तो उसका लगा। फ्लो नहीं बन पा रहा, पानी जो है ना आउटपुट है ना, सही धार नहीं आ रही प्रॉपर। काम करो, पंप को आरओ की साइड नजदीक लगाओ। जो इनपुट वाला जो पाइप है ना, इनलेट वाला, इनलेट वाले को थोड़ा कम करो। आउटलेट पर भले ही बढ़ा दो मशीन की साइड, समझ रहे हैं? अब मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा दिखाता हूँ है। हाँ, दिखा दी। ये डिवाइस
और ये पाइप जा रहा है, आ रहा है ये रहा। कहाँ है? ये दूरियां हैं, ये दूरियां हैं, देखिए ये ये तो है ठीक है, वो लेकिन पंप कहाँ लगा है आपका? पंप वो लगा है ऊपर वो तो आरओ का पंप है, है। वो तो आरओ का है। नहीं ये लगा है, ये लगा है। बहुत अच्छा, ऊंचे पर लगा दी। हाँ तो दूर है वो तो, 6 फुट नहीं, वो तो 8-9 फुट का पाइप हो गया टोटल। हाँ लगभग लगभग। हाँ नीचे लावा उतार के, नीचे उतारो क्या चीज? नीचे। पंप को? आओ। नहीं वो पंप दूसरा बदल रहा है, पंप दूसरा बदल रहा है, हाँ, वो तो वहीं रहेगा। वहीं रहेगा। हाँ वो वहीं हाँ, मतलब वो रहेगा, पंप मैंने ऐसे बदला किया है, जाएगा। वहाँ पे पैक कर देंगे तो मतलब डिवाइस अलग दिखेगी। ठीक है, वो तो राज को दिखा देना तो वो कर लेगा। तो हाँ एक ये आएंगे, भी आ जाएगा। डिवाइस को इंस्टॉल बाकी करने का तरीका भी एक हम लोग कभी डिस्कस करेंगे एक दिन। टॉपिक बहुत सारे हैं, हम लोगों को बस उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी को कोई टॉपिक लेना पड़ेगा बस। बाकी हम काफी चीजें हैं जो काम की चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। हम आप है ना मशीन के बारे में स्टेप बाय स्टेप ले लिया करो, जैसे आपको इसमें ये लेना है, इसको लेना है, तो जैसे थोड़ा सा प्रोसेस मैं स्टार्ट हो जाता है। जैसे मशीन के ऊपर स्टडी करता रहता हूँ, तो मुझे जैसे ही कुछ एक मेरे पास प्रॉपर मटेरियल होगा, मैं एक फिर मीटिंग में इसको, जैसे कि मशीन के रख रखाव और उसकी सफाई से रिलेटेड मैं अभी कुछ देख रहा हूँ, तो जैसे ही एक मटेरियल बनता है तो एक मीटिंग में उसके ऊपर मैं अपना रखूंगा। बिल्कुल सर। लक्ष्मण सर, आप भी थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपको भी सुन लें 2 मिनट। अनुराग सर, लक्ष्मण सर को अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो। हाँ सर, आ रही है, हाँ, आवाज आ रही सर, अनुराग सर, हाँ सर। आप मतलब काफी नॉलेज और जानकारी शेयर की है, इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक्स और गॉड ब्लेस यू सर। आप हमारी टीम में आने वाले समय में वास्तव में ही काबिल तारीफ के सदस्य होंगे। और इस पूरी टीम को जो समय पर अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, हम ग्वालियर की टीम आगे आने वाले समय में बहुत आगे आगे बढ़ेगी और प्रोग्रेस करेगी, अपना जो वजूद है कायम रखेगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि समय समय पे अपना डिवाइस के बारे में अवेयरनेस करते हैं तो ये अपन को बहुत कुछ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसीलिए, और राजेश सर भी हैं, मैं तो उनसे भी सुनना चाहेंगे। थैंक्स राजेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है। अनुराग सर काफी स्टडी कर रहे हैं, और उनका अभी जो कह रहे थे, जल्दी जल्दी बोलता हूँ, जल्दी जल्दी नहीं, बहुत बहुत स्लो बोलते हैं, बहुत बहुत तरीका, बहुत शानदार फ्लो है। ना तो जल्दी है ना समझाने का लेट है। जो तरीका है। बिल्कुल सर। ना तो ना जल्दी है ना लेट है। सही है, स्लो भी नहीं है और फास्ट भी नहीं है। बिल्कुल जिस एकदम तरह का होना चाहिए उसी तरह का। बहुत शानदार। ठीक है अनुराग, बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह से आगे जानकारी हाँ सभी को देते रहिए, क्योंकि सभी को सभी स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं हर हाँ, किसी का जैसे अपना अपना एक फील्ड रहता है, हर कोई बिल्कुल किसी ना किसी चीज़ में बहुत बढ़िया रहता है, तो हमें क्या है बिल्कुल। कि उससे वो चीज़ सीखनी है हाँ ना। तो आप तो जैसे हाँ, मेरा इसी में पब्लिक परफेक्ट हो रिलेशन से जाओ। बात करने में नहीं उतना अच्छा, तो मैं आप लोगों से सीखता हूँ कि आप लोग किस तरह से बात करते हो, है ना। बिल्कुल, इसमें एक पीएचडी होल्डर बन जाओगे, पीएचडी हो जाएगी आप, पीएचडी। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई साहब। हाँ, सही है, और नहीं सही है। सीखते हमें रहिए। हमें अपने धंधे में ही पीएचडी करना है। हाँ मैं वही बिल्कुल, कह रहा हूँ मेरी कि भी जब पढ़ाई स्टडी चलती रहती करते रहोगे ना तो तो क्या है, फ्री नहीं रहते, अपन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, क्या ये है, बहुत खाली अच्छा, दिमाग बहुत रहता है बिल, तो नेगेटिव चीजें बिल्कुल भरती हैं दिमाग में, तो बिल्कुल अपन को बिल्कुल उसको करने के लिए जगह ही देनी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार आपका। और इसी तरह से आप स्टडी करके हम लोगों को भी जानकारी देते रहिए।
सभी लोगों को। और बाकी कितना समय बचा है अनुराग सर अभी? 1 2 मिनट मिनट। खत्म हो गया बस, एंड हो अच्छा गया अच्छा। कभी। हाँ चलिए फिर बढ़िया है। बाकी तो बुक्स आ गई हैं, तो जैसे आधा 1 घंटा डेली हम अपने वो बुक्स भी पढ़ेंगे मार्केटिंग से रिलेटेड, तो हमारी स्किल डेवलप होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाकी चलिए मशीन का तो तब हम कर ही बंद रहे हो हैं, जाएगा, यूज वगैरह सब कुछ। सेकंड्स में आ जाएगा मेडिकल टाइम। डिवाइस All का the best. मामा जी के में। Okay. All the best. ओके ऑल द बेस्ट मामा जी। गुड चेंज योर मॉर्निंग वाटर। वंस अगेन। चलो कल फिर मिलते हैं। हाँ सर। बिल्कुल आज आज ही ही मिलेंगे अभी ऑफिस में। आज ही मिलेंगे।